जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। भारत का संविधान हम लोग छठी क्लास से लगभग पढ़ रहे हैं, खासकर मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, इसका मतलब कानूनी समानता हर किसी को भारत देश में प्राप्त है। लेकिन मुझे लगता है केवल किताब के पन्नों तक ये कानूनी समानता सीमित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले माननीय थाना प्रभारी पुटकी, उनका आभार इसलिए कि बड़ा अच्छा बात करते हैं, बड़ा संजीदगी के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों से उनका बर्ताव व्यवहार है, तो उसके लिए उनका आभार करते हैं। और उनसे अपेक्षाएं भी थी कि शायद वह अपने किसी दबाव या फिर कोई अन्य कारण उन पर हावी ना हो और उस पर निष्पक्ष होकर रैयत की जो मांग है, रैयतों की जो फरियाद है, उसके लिए जो एफआईआर किया गया उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन शायद ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि जिनके पास पैसा है, सारा कानूनों का दांवपेच उनके लिए सरल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आपको जानकारी देना चाहेंगे कि बलियारी क्षेत्र जो कि कोल एरिया में आता है, एरिया नंबर 17, बीसीसीएल कंपनी, जानते हैं बीसीसीएल को आप ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर भी देख सकते हैं। हालांकि किन्हीं को बुरा लग सकता है कि भाई भारत की कंपनी है, बहुत भारत की इकोनॉमी के लिए बेटर है, बहुत विकास किया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी विकास किया था, ये रेल वगैरह, ये भारत का संविधान, ये भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा, ये डीसी व्यवस्था, कलेक्टरी व्यवस्था, ब्लॉक व्यवस्था, थाना की व्यवस्था, ये अंग्रेजों की है। तो अतः आप अंग्रेजों को भी तब बुरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप में बीसीसीएल कंपनी को बुरा कहने का साहस नहीं है तो फिर आप अंग्रेजों को भी बुरा नहीं कर सकते हैं, आप मुगलों को भी बुरा नहीं कर सकते। उन्होंने भी अच्छा काम किया था, जीटी रोड मुगलों ने बनाया है, लाल किला मुगलों ने बनाया है। तो इसलिए भावनाओं से हटकर तार्किक बात करें। जैसा कि जानकारी मिली थी कि एरिया नंबर 17 में रैयतों, जो बलियारी गाँव रैयत हैं, और उनका निजी ज़मीन है, निजी यानी उनका अपना ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, और उस रैयती ज़मीन पर बीसीसीएल कंपनी के एजेंट के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही थी, सफाई की जा रही थी, किसी कोल योजना के माध्यम से ही। तो वहाँ पर ग्रामीण जिनकी ज़मीनें थी, उन्होंने जाकर विरोध किया कि भाई इस ज़मीन पर सीओ मैडम जो है उनकी मंजूरी है कि ज़मीन रैयतों की है, अतः इस पर बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के या फिर बिना किसी ग्राम सभा के, बिना रैयत को बताए आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने रोकने का प्रयास किया। उसी क्रम में थोड़ी सी बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, और उसी क्रम में एक रैयत को जो एजेंट है कंपनी का, उनके एफआईआर के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए ठीक है, बातचीत हुई, गहमागहमी हुई, थोड़ा सा लगा कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, तो गिरफ्तारी माननीय पुटकी थाना प्रभारी महोदय ने किया। किसके एफआईआर पर? कंपनी का जो एजेंट है उसकी एफआईआर पर किया। चलिए ठीक है, लेकिन कंपनी का जो एजेंट है वो अभी 10 मुस्तंडों के साथ, 10 दबंग लठेतों के साथ वहाँ काम करने के लिए गया था। उस पर रैयतों ने भी एफआईआर किया कि ज़मीन हमारी है, और इस पर जबरन कब्जा करने के लिए जो एजेंट है वह मनमाने तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और बीसीसीएल की शक्तियों का, बीसीसीएल की रुतबा का लाभ उठाते हुए, फायदा उठाते हुए हमें दबाव बनाकर जमीन लेने काम किया जा रहा है। तो उस क्रम में एफआईआर उधर से भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के विषय है, आज कल रात को लगभग 11 बजे, 11:30 बजे रात्रि को पुटकी थाना में बैठकर वार्ता हुई है कि आप एफआईआर कीजिए। कंपनी के एजेंट पर भी वार्ता हुई, जबकि वहीं पर बात हुई कि क्या कानून में इतनी शक्ति है या फिर कानून के हाथ सिर्फ फिल्मों में लंबे हैं या वास्तव में लंबे हैं कि कंपनी के किसी एजेंट या फिर कंपनी से संबंधित किसी व्यक्ति की गर्दन तक जा सकती है। तो उन्होंने बड़े सरलता से कहा कि हाँ जा सकती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक 12 घंटे बीतने को हैं, 12 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कंपनी का जो एजेंट है वो खुला है, उस पर कोई प्रकार का एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हुआ है, उस पर अरेस्टिंग नहीं हुआ। जबकि एक मामूली छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें सिर्फ थोड़ा सा हाथ, पीछे से हाथ लगाते हुए दिखे हैं कंपनी के एजेंट को, उसी को आधार बनाकर एफआईआर किया गया, जबकि ऐसा कुछ विषय नहीं था। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। तो फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो स्पष्ट है ग्रामीणों के पास अपने खेत खलिहान, अपने जमीन जगह को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प बचेगा आंदोलन का, और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम पुनः एक बार आग्रह करना चाहेंगे अपने लाइव वीडियो के माध्यम से पुटकी थाना प्रभारी महोदय से कि निष्पक्ष होकर अरेस्टिंग कीजिए,
यदि एजेंट की एफआईआर पर उस रैयत को आपने अरेस्ट किया जिसकी ज़मीन है, तो रैयत के भी एफआईआर पर एजेंट को अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और फिर इस तरह की बातें नहीं आए कि विधि व्यवस्था भंग हो रही है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो फिलहाल ये काफ़ी अन्यायपूर्ण स्थिति है, और शुरू से हम लोग कहें कि आज कानून जो भी पुलिसकर्मी रहे हैं उनका फिल्मी अंदाज एक आम लाचार व्यक्ति पर ही दिखता है। भले आप सड़कों पर भी कभी देखेंगे कुछ अधिकारी सिंघम के अंदाज पर लोगों से ट्रिपल लोडिंग, ना हेलमेट पहनने पर, चलिए ठीक बात है, हेलमेट ना पहनना है तो गलत बात है, लेकिन वो अगर कामगार मजदूर और मिडिल क्लास का हो तभी उनकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो पाती है। अगर उस समय कोई रुतबे वाला इंसान अगर बिना हेलमेट के भी उतर जाए तो मुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार आज कानून की विधि व्यवस्था है, और जैसा कि जानकारी है, स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये जो पुलिस का जो आज ड्यूटी निभाते हैं खाकी वर्दी वाले, इस पुलिस एक्ट का निर्माण हुआ था 1861 में, इंडियन पुलिस एक्ट। और ये इंडियन पुलिस एक्ट इसीलिए बनाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट बना ही गया था कि यदि चूंकि जब कंपनी किसी किसान का, रैयत का ज़मीन लेगी, तो जब वो विद्रोह करेंगे या आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर लाठी चलाना होगा। तो अंग्रेज तो भाई गोरे डायरेक्ट चलाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक नौकरी का सहारा लिया, और उस नौकरी में ये प्रावधान किया कि जितना भी लाठी चार्ज करने वाले होंगे वह उन्हीं के बीच में से होंगे, उन्हें कुछ रुपए देकर नौकरी में रखा जाए। और वही हुआ।